बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। अब इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं वो मैं बता देता हूँ। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको पहले ही पता है। एक्स वाई जो प्लेन हम पहले भी पढ़ते रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड ये हमारे पास है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब अगर हम इस पर कोई सा पॉइंट लेते हैं, लेट एक्स वाई और द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, यानी हमने एक्स वाई जो है वो किसी पॉइंट के किस कोऑर्डिनेट्स लिए हैं किसी पॉइंट पी के। देन द फर्स्ट नंबर, यानी जो पहला नंबर है वो हमारे पास क्या है, एक्स है। कहते हैं द फर्स्ट मेंबर और कंपोनेंट, इसको कहते हैं मेंबर या फिर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड क्योंकि ये दो हैं तो ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सीसा। ठीक है, यानी हमारे पास अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है, उसका जो फर्स्ट मेंबर है उसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर उसको कहते हैं अब्सीसा, अब्सीसा भी इसको कहते हैं, ऑफ द पॉइंट पी। एंड सेकंड मेंबर जो हमारे पास वाई है उसको हम कहते हैं ये वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर इसको कहते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्योंकि ये यूज़ होना है, अब्सीसा यूज़ होगा, यानी वो असल में एक्स की वैल्यू होगी, और जो ऑर्डिनेट है वो किसकी होती है, वैल्यू असल में वाई की वैल्यू होती है, या वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, एक्स और वाई की बात हो रही है। पहला जो क्वाड्रेंट है इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, यानी एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है बट वाई क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है, या पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मैं दोबारा जो है रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड में जो है वो क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, यानी पहला और तीसरा क्वाड्रेंट ऐसे है जिसमें ये दोनों सेम होते हैं, यानी यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, इधर दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, यानी सेम साइन जो है वो रखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी ये दूसरा और चौथा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें ये एक दूसरे के अपोजिट साइन रखते हैं। अगर यानी अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई क्या है, नेगेटिव है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आपने करना है क्या है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिस्कस द लोकेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच। कहता है आपने बताना है कि ये जो पॉइंट उसने दिया हुआ है ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है या कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसकी लोकेशन आपने बतानी है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमने करना है 7 वाला पार्ट, उसमें दिया हुआ है कि एक्स मार्ड इज इक्वल टू वाई मार्ड। आपने बताना है कि ये जो पॉइंट होंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, यानी ये किसी पॉइंट पी के जो है ना वो एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं। अब आपने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं। अब अगर दोनों तरफ ही हमारे पास जो है वो मार्ड आ रहा हो तो किसी एक साइड, जब हम मार्ड खत्म करते हैं तो किसी एक साइड में हम प्लस माइनस लिख देंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ आ रहा हो तो फिर भी एक साइड पे लिखना, अगर एक तरफ आ रहा हो तो ऑब्वियस है हम मार्ड खत्म जब करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। लिखते वैसे इसमें दोनों तरफ हैं, लेकिन हम जब हम वो कंडीशन यूज़ करते हैं दोनों यही वैल्यू बात अगेन जो है वापस आ जाती हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, यानी आपने किसी एक साइड पे जो है ना प्लस माइनस लगा देना है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो एक्स वाई के पॉजिटिव प्लस के इक्वल होगा, या फिर एक्स क्या होगा, वाई के नेगेटिव के इक्वल होगा। अब एक्स इक्वल टू वाई मैंने बताया था कौन कौन सा क्वाड्रेंट जिसमें ये दोनों सेम होते हैं, ये हमारे पास होता है पहला और तीसरा क्वाड्रेंट, दोनों के साइन सेम होते हैं वहाँ पे। यानी एक्स इक्वल टू वाई कौन सा है, पॉइंट इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी वो हमारे पास कहाँ किस पॉइंट, ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकंड हमारे पास जो कंडीशन थी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, यानी एक जो है दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, यानी एक दूसरे इन दोनों के साइन जो है वो अपोजिट है, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट था, ये हमारे पास क्वाड्रेंट था दूसरा और चौथा, पॉइंट्स इन द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हमने सिर्फ इसका ये बताना था कि इसकी लोकेशन ये कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो जब एक्स इक्वल टू वाई हो तो ये हमारे पास कि कहाँ पे होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। जब एक्स इक्वल टू माइनस वाई होगा तो यानी इनके साइन अपोजिट होंगे, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, वो हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ होगा। इस तरह से हमारे पास थर्ड जो इसका 8 वाला पार्ट जो वो गिवन है, एक्स मार्ड ग्रेटर इक्वल टू 3। अब एक्स मार्ड खत्म करें तो क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। या तो एक्स पॉजिटिव जो है वो ग्रेटर दैन 3 होगा, या फिर जो नेगेटिव एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा। अब अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस इनइक्वालिटी को, तो क्या होता है, अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। पहले ये ग्रेटर इक्वल था एक्स, जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा -3, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेसर इक्वल टू -3। अब हम इन दोनों के लिए बताते हैं
पहला जो है x ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। अब x ग्रेटर इक्वल टू 3 कहाँ पे होगा, ये तो ऑब्वियस है, पॉइंट जब वो x एक्सिस पर लाई करेगा, पॉइंट ऑन द x एक्सिस ग्रेटर दैन 3, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3, यानी हमने सिर्फ ये बता देना है ये जो x ग्रेटर इक्वल टू 3 है ये कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होगा और ये x ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा। यानी अगर एक ही पॉइंट है y नहीं आ रहा तो अगर x आ रहा है तो x एक्सिस पे होगा, y आ रहा है तो वो कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। अब सेकंड पॉइंट x लेस और इक्वल टू -3, ऑब्वियस है ये भी हमारे पास सिर्फ x आ रहा है तो x एक्सिस पे होगा, पॉइंट ऑन द x एक्सिस, लेकिन होगा क्या, x लेस देन और इक्वल टू -3, ये हमने सिर्फ बताना था। 9 वाला ये है, अब इसमें x ग्रेटर दैन 2 है एंड y इक्वल टू 2, यानी ये दोनों कंडीशन इकट्ठी हैं, x ग्रेटर दैन 2, x 2 से बड़ा है एंड y इक्वल टू क्या है हमारे पास 2। अब ये दोनों ही पॉजिटिव है, x ग्रेटर दैन 0 यानी ग्रेटर दैन 2 है तो अब भी से पॉजिटिव है, y इक्वल टू 2 है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसमें x क्या है, ग्रेटर दैन 2 है एंड y किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। बस जैसे आपने यही बताना था। शॉर्ट क्वेश्चन MCQs वगैरह ही हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वैसे अभी तक आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं आपने बताना क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला आपने फर्स्ट आपने बताना है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स गिवन उनका डिस्टेंस बताना है, फिर उसका आपने सेकंड पॉइंट ये है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। दोनों पॉइंट्स का लाइन फाइंड करने के बाद उसका क्या करना है, आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब देखें जी, अगर हमारे पास ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है P और Q, हमारे पास दो पॉइंट्स है तो उसका डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 उसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर उसका अंडर रूट। तो ये दो पॉइंट हमारे पास गिवन है। पहले आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो d से हम इसको लिखते हैं, d इज इक्वल टू ए बी, उसकी मैग्नीट्यूड या मॉड कह सकते हैं। तो कैसे करते हैं, b में से a वाले को माइनस कर दें या a वाले को b में से माइनस कर दें, कोई इससे फ़र्क नहीं होगा। -2 -3 का स्केयर प्लस -4 -1 का स्केयर उसका अंडर रूट, ये आएगा -5 आएगा, -5 का स्केयर क्या होगा 25, ये भी 25 का आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 25, क्योंकि बनना है हमारे पास 50 तो इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 25 का जो अंडर रूट होता है 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब हम सेकंडली हमने इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट हमने पहले भी जो है ना वो फाइंड किया था, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है P को, अगर यही हमारे पास पॉइंट्स हैं तो कैसे फाइंड करना है, पहला नंबर आपस में ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है, फिर दूसरा जो नंबर है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों से की मदद से जो लाइन बनती है उसका मिड पॉइंट ये निकल आएगा। तो मैंने ये मिड पॉइंट निकाला है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ये पर जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक लाइन है ए बी, यानी ये अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इनको मिला के एक लाइन बनती है, उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा हमारे पास, इन दोनों का सम, यानी पहले का सम 2 - 3 -2 ओवर 2, फिर 1 -4 ओवर 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना 2 से, तो ये आएगा 1/2, ये रहेगा -3 ओवर 2। तो सेम सारा आपने इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी करना है, ये इसका ए पार्ट था, आपने बी पार्ट भी इस तरह से ही इसका करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कहता है आपने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना ये वर्सेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल हैं। वर्सेस क्या होते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यानी कहता है ये जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स या क्या लें एंड पॉइंट्स कह लें, तो ये जो तीनों है ना ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, राइट ट्रायंगल में पैथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ होता है, यानी पैथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होता है। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी दो साइडों के स्क्वायर का अगर हम सम करें तो तीसरी साइड के इक्वल आता है। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तीन हमारे पास पॉइंट है ए बी एंड सी, तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए बी निकालते हैं, इसकी लेंथ निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर ए सी निकाल लेते हैं, ये तीनों फाइंड कर लेते हैं। ए बी डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, ए बी लाइन जो है उसका इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, बी वाले पॉइंट्स में से ए को माइनस कर दो, √3 - 0 का स्केयर, -1 - 2 का स्केयर उसका अंडर रूट, तो ये तो √3 है ना उसका स्केयर तो आएगा 3 के इक्वल, -1 और -2 तो आएगा -3, तो -3 का स्केयर क्या आएगा 9, तो इसको लिखा जाता है √12 लिख दें, यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 का अंडर होता है 2 √3 रह जाएगा। फिर ये ए सी निकाल लेते हैं, वो भी सेम है, आप सिंपली इजीली निकाल सकते हैं। सी में से ए को माइनस कर दो, 0 - 0 का स्केयर, -2 - 2 का स्केयर उसका अंडर रूट, तो ये आएगा √16, तो 16 का अंडर होता है 4 के इक्वल। बी सी उसकी मैग्नीट्यूड उसका हम लेते हैं, अब बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी सी कैसे फाइंड होगा, सी में से बी को माइनस कर दो, 0 - √3 का स्केयर या √3 - 0 का स्केयर प्लस -1 + 2 का स्केयर और उसका अंडर रूट, तो ये √3 का जो स्केयर है वो सिर्फ 3 रह जाएगा, ये आएगा +1 1 का स्केयर 1 ही आएगा, √4 आएगा तो उसका अंडर रूट क्या आता है 2। अब किन दो को हम ऐड करें, देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास आ रही है 4,
बाकी दोनों को स्केयर करके ऐड करोगे तो ये 4 बन जाएगा। यानी जो बड़ी है उसको नहीं छेड़ना, ठीक है, बाकी दोनों का स्केयर करके सम करना है। अब देखो ना, मतलब हमें नहीं पता कि कौन सी दो साइडों को सम करे तो तीसरी बनती है, तो उसके लिए क्या मेथड है कि जो सबसे बड़ी साइड है ना उसको ना चेक करो, बाकी दोनों जो छोटी साइड हैं वो हमारे पास जो आ रही हैं उनका स्केयर करके सम करो तो ये बड़ी साइड बन जाएगी। यानी ये हमारे पास ए बी है, इसका स्केयर करते हैं, प्लस दूसरी साइड कौन सी है, बी सी, उसका स्केयर। हमने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल आता है, ए सी के स्केयर के इक्वल। तो ए बी की वैल्यू मैंने लगा दिया, ए बी √12 लगा दो या फिर 2√3 लगा दो, √12 का स्केयर प्लस बी सी लगा दिया, वो आ रहा है हमारे पास 2 का स्केयर 4, और ये आ जाएगा 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 16। तो ये 16 किसका स्केयर है, 4 का स्केयर अगर हम लें तो 16 आता है। यानी ये जो 16 है ये किसका स्केयर है, असल में आ रहा है ए सी साइड उसका स्केयर आ रहा है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जब वो प्रूव हो गया है, हैंस जो ए बी सी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या हैं, वर्सेस ऑफ आर राइट ट्रायंगल है, यही हमने प्रूव करना था। आज का लेक्चर ये इंशाल्लाह नेक्स्ट है वो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।